नमस्कार प्यारे मेरे दोस्त, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबह क्लास में आने के लिए हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आप लोग ये क्लास नंबर 3 है, आप लोग का हाइट एंड डिस्टेंस का आता। आप लोग बताइए कि ये पिछले का वीडियो अच्छे तरह से देख लिए हैं कि नहीं देख लिए हैं। उम्मीद करते हो कि आप लोग देख लिए होंगे। तो आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे थे, हाइट एंड डिस्टेंस का यानी ऊंचाई और दूरी का प्रश्नावली 9.1 एनसीईआरटी बुक में हम लोग कर रहे थे। तो हम लगभग 3 नंबर क्वेश्चन मतलब 2 नंबर क्वेश्चन तक बता चुके हैं। आप 3 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते, टाइम पास नहीं, और क्वेश्चन को और पढ़ेंगे। थोड़ा मेरा बोर्ड बताएं पहले ही कि बोर्ड में मेरा जगह नहीं, इसी कारण हम क्वेश्चन लिख के नहीं आ पा रहे, नहीं तो क्वेश्चन हम लिख के लेकर आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन 3 को देखेंगे। तो क्वेश्चन मेरा 3 कहता क्या, आप लोग अपना बुक भी खोल लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक। आप लोग को बता दिए कि हम लोग एनसीईआरटी बुक से भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ रहे हैं। बोला है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। यानी एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी मतलब हो गया, आप जब क्लास 5, 6, 7 में पढ़ते होंगे तो आपको एक झुलुआ टाइप का मिलता होगा, जो आपको ऐसा दिखता होगा, ऐसा ऐसे। इसी को थोड़ा मेरा बढ़िया से फिगर बन जा भाई मेरे, यह है ना जो, इसी को फिसलन पट्टी बोला गया है। इसमें 2 गो बनाएगा, ठीक ना, 2 गो फिसलन पट्टी बनाएगा। 5 वर्षों से कम उम्र के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर है। यानी शिखर दिया है 5 वर्ष कम के लिए 1.5 मीटर है, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है झुका। तो जबकि इससे अधिक उम्र के लिए बच्चों के लिए 3 मीटर के, यानी एक वाव बता रहा है। 2 को बोला था ना फिसलन पट्टी, तो एक से कम उम्र के लिए, कम उम्र के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है। और ये 5 वर्ष से यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए है, ठीक है। तो इसका दिया है अधिक उम्र के लिए है, उम्र के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर जबकि अधिक उम्र के लिए बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यानी ऊंचाई दिया है 3 मीटर, इसका आपकी ऊंचाई मेरा 3 मीटर दिया है। तो अब बोला है भूमि के स्तर से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, यह 3 मीटर है, ठीक ना। तो फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें, प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। इसमें बात यहाँ पर यह कहना ना है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, कुछ बात क्वेश्चन में समझ में आया होगा, तो थोड़ा सा आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसमें फिसलन पट्टी बन रहा है, ठीक ना। 2 को बोला फिसलन पट्टी बनाने के लिए पार्क में, तो पार्क नहीं, स्कूल में फिसलन पट्टी का जरूरत होता है। पार्क में बच्चा लोग घूमने जाएगा तो खेल सकता है। तो इसमें 2 को हमको फिसलन पट्टी हमको इस तरह से समझ में आया जिस तरह क्वेश्चन से हम पढ़े। तो क्वेश्चन मेरा बोला कि 5 वर्ष के लिए कम उम्र के लिए ऊंचाई दिया 1.5 मीटर, अब भूमि के स्तर से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। और दूसरा में बोला था कि ऊंचाई इसका 3 मीटर है, अब भूमि के स्तर से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो बोला है कि फिसलन पट्टी की लंबाई, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई होनी चाहिए। तो आप बताइए कि लंबाई कौन सा होगा। ये तो ऊंचाई दे दिया दोनों में, तो लंबाई फिसलन पट्टी आप लोग जब ऊपर से चढ़ते तब ना नीचे आते, तो लंबाई यही ना हुआ, दोनों में यही ना हुआ। तो हम एक तरह से
इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। और इसको भी एकदम सेम है, ए मानेंगे, बी मानेंगे और इसको सी मानेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो आप इसमें 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण करते हैं, 90 डिग्री सामने वाले को कर्ण करते हैं। तो आपको यानी एच निकालना पड़ेगा, इसी चीज को निकालना। अब पी हम लोग को दिया है, इसमें भी पी दिया है, इसमें भी एच निकालना होगा। तो दोनों में सेम कार्य करना है, दोनों में सेम कार्य करना है। ये 5 वर्ष से अधिक के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, दोनों को सेम काम करना है। तो आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये यानी पी बाई एच जा रहा है, साइन में जा रहा है। तो आप लोग इसको 30 डिग्री से 60 डिग्री से हल करना है। तो चलिए हम लोग हल करेंगे। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं अब, और एक बारी बारी से हम क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो मेरा फिगर पहले यहाँ पर बना लेते हैं अच्छे तरह से। फिगर हम अच्छे तरह से 60 डिग्री 30 डिग्री बोला था ना, तो हम पहले यहाँ पर एक फिगर यहाँ पर बना लेते हैं। फिगर उधर मिटा देंगे अच्छे तरह से, ना तो फिर उधर मिटा देंगे, इधर मिटा जाए तो लफड़े है, दोबारा बुक में हमको देखे पड़ेगा। आप लोग अपने भी अच्छे तरह से कॉपी में इसी तरह से स्केल जैसे हम लेके बना रहे हैं, आप हाथ से भी बना सकते हैं। थोड़ा हम सुंदर लगने के लिए बना है कि अच्छे तरह से आप लोग को टेढ़ा टुकुर ना दिख पाए। तो हम पहले 5 वर्ष से कम उम्र के लिए निकालेंगे। पहले बोला उसी का, तो उसी का पहले निकालें। ए बी सी 90 डिग्री हमको दिया है, यहाँ पर 30 डिग्री कौन बन रहा है, 30 डिग्री ले लिया है, और 30 डिग्री। अब मेरा ऊंचाई दिया है 1.5 मीटर, ठीक है। और ये यहाँ पर आप आप त्रिभुज के सामने लिख सकते हैं ऐसे कि 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी है यानी 5 वर्ष से कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी है, ठीक है। आप लोग ये लिख लिए होंगे। अगला बार में आप याद रखिएगा, सेम है, 3 मीटर है, 60 डिग्री कोण बनाया गया है। तो पहले हम 5 वर्ष से कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी का निकालेंगे। तो आप लोग बताइए कि कैसे। आप लोग को तो अभी हम बता दिए कैसे निकालना है, दोनों एकदम सेम है, खाली हाइट चेंज किया गया है, कोण चेंज किया गया है। तो कोण में दोनों भी एकदम सेम है, नीचे ही कोण बन रहा, यूनियन कोण, उसमें भी यूनियन कोण बन रहा था, खाली चेंज किया गया था डिग्री। तो आप लोग इसको हल करने के लिए कुछ नहीं करना है, पहले जो जो दिया है आप लिखते जाइएगा। तो हम पहले लिखेंगे त्रिभुज, मेरा जो त्रिभुज में काम कर रहे हैं ए बी सी में, यानी त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, इसमें हम काम कर रहे हैं। और मेरा दिया है ए बी, यानी पहले ए सी लिख लेते हैं। ए सी ए सी ए सी ए सी हमको पता नहीं ना है, ठीक है, ए सी हमको पता नहीं है आप। और ए बी मेरा दिया है 1.5 मीटर। मेरा कोण दिया है ए सी बी। कोण लेना आप लोग को सिखाए हैं, आप लोग जानते होंगे कि सी को बीच में रहना चाहिए, जहाँ कोण भी बनेगा, चाहे ए पर बने चाहे बी पर बने। ए पर बनता तो ए को बीच में रखते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी ए, बीच में आ गया ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोण मेरा दे दिया, कोण मेरा हमको दे दिया 30 डिग्री, आप लोग लिख लिए। आप लोग बताइए कि इतना लिख पाए कि नहीं लिख पाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि लिख लिए होंगे। तो हम लोग को फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी ये वाला ए सी हमको नहीं पता है। तो आप लोग
बताइए कि अब इसमें क्या कीजिएगा। इसको तो हम लोग 90 डिग्री बन रहा समकोण त्रिभुज, तो इसको एच कहते हैं, आपको बताएं इसको पी कहते हैं। तो आप पी और एच साइन में लीजिएगा, तो हम यहाँ पर लिखिएगा ऐसे, हम जानते हैं कि आप लोग यहाँ पर हल भी लिख दीजिएगा, ठीक है। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि साइन थीटा में लेके चल रहे हैं। साइन थीटा, थीटा का मान मेरा 30 डिग्री दिया, 30 डिग्री लेंगे और इसको पी वाई एच कहते हैं। और मेरा पी का मान अभी पता है, यानी 1.5 मीटर, और एसी हमको नहीं पता है, तो हम एसी अभी निकाल रहे हैं, यानी एसी निकालना है। तो अब इसका साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और ये तो हम समझने के लिए लिखे थे, खाली सपोर्ट के लिए, आप लोग को बार बार रिपीट कर रहे हैं बात को। आप लोग लिखते हैं तो इसको सपोर्ट के लिए लिखते हैं, और नहीं तो आप लिख भी नहीं सकते हैं। आपको जैसा मन हो, लिखने का मन हो लिखिएगा, नहीं लिखने का मन हो नहीं लिखिएगा, ठीक है। इतना दिया, यहाँ पर देख ला के रखें। आप क्रॉस मल्टीप्लाई आता ना होगा आप लोग को, तो इसको गुना कीजिए, AC बराबर 1.5 इंटू 2। तो आप लोग गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, ऐसे गुना कीजिए 1.2, इसको गुना कीजिएगा ऐसे 10 के शून्य हाथ में 1, और इसमें गुना कीजिएगा 2 और 1 3, और यहाँ पॉइंट के सामने 0, यानी 3 मीटर, यानी 3.0 मीटर AC मेरा आ गया। तो आप लोग बताइए कि इतना ला पाए कि नहीं ला पाए। तो यानी हम लोग को 5 वर्ष से आंसर आ गया है। हम लोग 5 वर्ष से कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी निकाल रहे थे। तो आप लोग लिख भी सकते हैं ऐसे कि चूंकि फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी, ऐसे भी लिख सकते हैं, पट्टी ऐसे होगा, हाँ। फिसलन पट्टी यानी चूंकि फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र के लिए कॉमा AC मेरा आया 3.0 मीटर, यानी पॉइंट के सामने 0 का वैल्यू नहीं रख सकता। आप 0 लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो आप लोग जैसा मन होगा वो लिखिएगा। पॉइंट के सामने 0 का वैल्यू नहीं होता, आप अंक ही देखा जाता है। तो आप लोग 0 को हटा दीजिएगा, आप लोग 3 मीटर देख लिखिएगा, ठीक है। आप लोग 0 को भी हटा दीजिएगा, मीटर है। यानी हमको यह साबित हो गया कि फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र के लिए AC 3 मीटर है, यानी AC 3 मीटर होना चाहिए 5 वर्ष से कम उम्र के लिए। तो AC में 3 मीटर आ गया। तो आप लोग बताइए कि समझ पाए कि नहीं समझ पाए। कोई सा नहीं है, समकोण त्रिभुज है, वो खाली आपको बेगड़ा बेगड़ा कहकर बोला जाएगा कि हम स्कूल के लिए, बच्चों के लिए एक पार्क में, स्कूल का काम होगा लेकिन पार्क का बता दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पार्क में ही फिसलन पट्टी भी लग सकता है। तो आप लोग को फिसलन पट्टी AC निकालना था, इसी ने लंबाई कहते हैं, और ऊंचाई मेरा तो दिया हुआ था 30 डिग्री कोण दिया हुआ था। आप लोग देख भी सॉल्व करके आंसर ला के दिखा सकते हैं, लेकिन पूरा मतलब प्रोसेस के साथ हल कीजिएगा तो ही आप लोग को काम देगा एग्जाम के लिए, ऐसे नहीं। तो अब हम लोग ये तो हम लोग पहला पार्ट देखे थे, लेकिन इसमें 2 को बोला था, तो इसमें हम पहला हल किए हैं। आप लोग दूसरा हल कीजिएगा तो स्क्रीनशॉट, मतलब पहला वाला की स्क्रीनशॉट लेना चाहते लीजिएगा, और इसी में दूसरा का है अभी हम हल करेंगे। तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम अगले नंबर वाला, मतलब इसी का दूसरा पार्ट में जो बोला था 60 डिग्री और 3 मीटर बोला था ना उसमें, तो उसी का 5 वर्ष से अधिक के लिए हम निकाल के अब दिखाते हैं। तो हम त्रिभुज बना लेते हैं, आप लोग भी बना लीजिएगा। हम इधर बना लेते हैं आपकी, और उधर मिटा देंगे, थोड़ा जगह में कमी है इसी कारण, न तो आप लोग को इतना दिक्कत तो नहीं होने देते।
थोड़ा अच्छा लगता है, इसी कारण हम स्केल से पार दे रहे हैं। टेढ़ा बेना से अच्छा है ना है कि एक सहन दिखेगा। इसको नाम देते SABC। नामाकरण 90 डिग्री, 60 डिग्री मेरा बन रहा था और 3 मीटर बन रहा था। और यहाँ पर लिख दीजिएगा अपने कॉपी में कि 5 वर्ष से कम नहीं 5 वर्ष से अधिक के लिए, अधिक उम्र के लिए नहीं 5 वर्ष से अधिक उम्र के फिसलन पट्टी फिसलन एक साथ लिखेंगे ना, ऐसा से लिख देते हैं फिसलन प और ट, नीचे से भी टी लगेगा और ऊपर टी, ऐसे फिसलन पट्टी है। तो आप लोग ऐसा ही एकदम सेम कॉपी यानी 2 कॉपी अपने कॉपी में बना लीजिए। और थोड़ा हम इरेज कर लेते इधर का पार्ट का, एकदम सेम है। आप लोग को थोड़ा सा इरेज करेंगे और देखिएगा कैसे हम बना देंगे। देखिए पूरा अभी मिटाने का भी जरूरत नहीं लगता हमको। आप लोग का देखिएगा हम कैसे एकदम हल्का सा एकदम अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा फर्क बनता है कि आप लोग को सिखाना है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा जो बच्चे नहीं जानते हैं। इसको P हम लोग कहते हैं, इसको H कहते हैं। 90 डिग्री के सामने को लोग H कहते हैं, इसको P कहते हैं, लंब कहते हैं। तो आपको इसमें AB भी पता है और AC भी निकालना है। AC हम लोग को अभी निकालना है, यानी फिसलन पट्टी की लंबाई, यही फिसलन पट्टी की लंबाई है, ठीक है। इसी को निकालना है। तो हम लोग को सब थोड़ा चेंज किया गया है। तो हम पहले लिख रहे हैं पुनः। आप लोग ये मिटा दीजिएगा, आप नहीं मिटाइएगा, आप लिखिएगा इसे पुनः लिखिएगा। पुनः में आप त्रिभुज का कौन सा काम कर रहे हैं, ABC में। तो मेरा त्रिभुज ABC में आप लोग PQR भी नाम दे सकते हैं कि दूसरा नाम दे दें तो दिक्कत हो जाएगा। आप लोग PQR नाम दे दीजिए, PQR, तो ऐसे अच्छा रहेगा। तो PQR लिखिए। PQR में क्योंकि एक त्रिभुज रहेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। PQR में आप इस मेरा अभी हम निकालना क्या है, PR मेरा निकालना है। तो PR नहीं पताना है, लिखिए PR वाट, और मेरा पता है अभी क्या, PQ बराबर कितना दिया है, 3 मीटर, ठीक है। और मेरा कोण अभी पता क्या है, कोण अभी पता क्या है, कोण लिखिए आप। तो अभी हम मेरा कोण हो गया RQ, अच्छा QRP ऐसे भी ले सकते हैं। तो लिखिए, आप लोग को कौन लेना ऑलरेडी पहले सिखा चुके हैं। अभी भी जो बच्चे अच्छे से देख रहे होंगे वीडियो, वह तुरंत समझ जाएंगे कौन कैसे लिया जाता है। तो PRQ, क्योंकि मेरा R बीच में होना चाहिए कौन जो बन रहा है, मेरा फर्क यही है। अब हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री होगा ना, साइन में नहीं जा रहा है। आप लोग देखिए P और S साइन में ही आता है। अब मेरा डिग्री का मान दिया हुआ 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बारे P/H। अब इसको भी चेंज कर देंगे और ये भी चेंज कर देंगे। आप लोग को थोड़ा सा मिटाना ही होगा। अब इतना तो हम लोग कर लिए। चलिए ये इसका भी ज़रूरत है, अभी रह दीजिए ना, वैसे एकदम सेम कर देंगे ना, तो लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं होगा। आप लोग को सब ऐसा ही कर दे रहे हैं कि अच्छा रहेगा। तो चलिए P और H, P मेरा अभी पता है 3 मीटर, और इसका निकालना PR निकालना हम लोग को, फिसलन पट्टी की लंबाई। और 60 का मान, साइन 60 का मान √3/2 होता है। और इसको यहाँ पर लाइए, और इसको कुछ नहीं करना है, इसको तो ऐसी है। और अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा
तो इसको गुना कीजिएगा इससे और इसको ही गुना कीजिएगा इससे, क्योंकि अभी कट छट नहीं रहा है। अब बराबर में तीछा तीछी गुना भी होता है, आप लोग को पता ही होगा, ये सब बात पहले ही बता चुके हैं। तो पी आर में गुना कीजिएगा तो पी आर √3 आएगा ऐसे, और इसको गुना कीजिए तो 6 आएगा। आप लोग को पी आर बराबर 6 इंटू से ये डिवाइड में चल जाएगा, तो ऐसे आएगा। आप लोग बताइए कि इतना निकालें, तो आप लोग को बोलिए कि इतना में आंसर आ रहा है कि इसको हल प्रमेयीकरण करना है। तो आप लोग को लगता है हल प्रमेयीकरण करना है, तो नीचे रूट दिखता है तो हल प्रमेयीकरण कर, आप लोग इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर नहीं दे रहा है, आ जाएगा, लेकिन हल प्रमेयीकरण करके दिया है तो कर दीजिए। आप लोग √3 ऊपर भी लिख दीजिए, √3 नीचे भी लिख दीजिए। आप लोग को पता होगा जो नीचे है ऊपर भी लिखते हैं, जो नीचे है यानी जो √3 नीचे दिख रहा है ऊपर भी सेम लिखेंगे, नीचे भी सेम लिखा जाता है हल प्रमेयीकरण में, आप लोग को पता होगा। तो हल प्रमेयीकरण कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, इसमें गुना कीजिएगा तो 6√3 ऐसा ही रहेगा, और इसको गुना कीजिएगा √3 इंटू √3, बताते होंगे 3 होता है। आप इसको काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, 3 का टेबल से 2 मरते में, तो बराबर मेरा 2√3 मीटर आ गया। मेरा फिसलन पट्टी की लंबाई 5 वर्ष से अधिक के लिए 2√3 मीटर 2√3 मीटर मेरा आ गया 5 वर्ष से अधिक के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई। तो आप लोग लिख सकते हैं कि चूंकि फिसलन पट्टी 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, यानी फिसलन पट्टी 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए पी आर 2√3 मीटर है, यानी होना चाहिए है भी, जो भी लिखना चाहिए लिख लीजिए आप लोग। तो मेरा यही ना था, हाँ देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 5 वर्ष से अधिक के लिए आ गया। तो आप लोग बताइए कि समझे कि नहीं समझे। क्वेश्चन में ही 2 को बोला था, 2 फिसलन पट्टी बनाना है जिसमें एक 5 वर्ष से कम 5 वर्ष से अधिक के लिए, दोनों का कोण दिया हुआ था, ऊंचाई दिया हुआ था, उसी से हम लोग निकाल ले। तो आप लोग बताइए कि समझ पाए कि नहीं समझ पाए। इसमें कोई ऐसा नहीं दिया था, एकदम सेम पिछले ही वाला है। तो इसमें हम आपको अब क्या बार बार बताएं, आप लोग साइन में लीजिएगा। तो इतना तो आप लोग जानते हो, वो लिखने के लिए सीख गए हो, इतना क्वेश्चन करने के बाद आप लोग साइन में लीजिएगा। तो p/h जो मान लिया भर के यहाँ आया, फिर आप लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। थोड़ा सा हमको लगता है प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकता है, तो आप लोग हल प्रमेयीकरण में याद रखिएगा कि जब रूट कभी भी रूट नीचे दिखेगा तो हल प्रमेयीकरण किया जाता है। तो इसको हम सोचे कि √3 है, हल प्रमेयीकरण का रूल कहता है कि ऊपर सेम लिखिएगा नीचे भी सेम लिखिएगा। तो इसको गुना कीजिएगा, ऐसे सामने सामने ना गुना करेंगे, इसमें क्रॉस में हो रहा है, तो क्रॉस में सामने सामने गुना होता है, तो इसको गुना कीजिएगा तो ऐसे आएगा 6√3 आएगा। इसको √3 बराबर 2 मतलब 3 होता है, ऐसे होता है √2 इंटू √2 बोलेगा तो 2 होता है, और चाहे √4 इंटू √4 बोले तो 4 होगा। ये सब बात आप लोग याद रखिए, क्योंकि आप लोग ये सब बच्चे वाला ही है, पिछले ही वाला बेसिक चीज़ है ये सब। तो इसको काट दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो उम्मीद करते हो कि आप लोग देख लिए होंगे। आपको अब अगले नंबर प्रश्न को हम बताते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, फिर आते हैं। तो उम्मीद करते हो कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम इरेज कर लेते हैं, तो थोड़ा फास्टली कर लेते हैं, और बाद में हम लोग हल करेंगे। वो आप लोग थोड़ा क्वेश्चन 4 नंबर को पढ़िएगा थोड़ा अच्छे तरह से। कितने अच्छे तरह से आप लोग समझ पाए हैं, थोड़ा कमेंट वगैरह कीजिएगा कि कितना आप लोग समझ रहे हैं, या ना समझ में आए तभी आप लोग कमेंट कीजिएगा। और कोई बेरा दिक्कत भी होगा तो आप कमेंट कीजिएगा,
और थोड़ा आप लोग को क्या क्या विषय में दिक्कत होता है वो भी कमेंट कीजिएगा, तो आप लोग को हम सहयोग करेंगे बिल्कुल। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को अगले नंबर को हम देखते हैं, और थोड़ा हम नंबरिंग भी चेंज कर लेते हैं। मेरा नंबरिंग गलती है, ये भी यहाँ पर 3 कर रहे हैं, 3 नंबर बना लिए हैं, तब 4 नंबर नंबरिंग करेंगे। तो चलिए, तो हम अपने रेडी हो गए हैं, आप अपने रेडी हो पाए कि नहीं हो पाए बोलिए, और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप बुक के सामने रखिएगा, आप लोग भी पढ़िएगा। बोला क्वेश्चन है 4 नंबर कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 3 मीटर है, यानी एक भूमि है, भूमि के एक मीनार है, मीनार के नीचे पाद बिंदु बोलता है, भूमि के नीचे पाद बिंदु वही है, सेम है। 30 मीटर की दूरी है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण नीचे बना यानी 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये बच्चे हम लोग को लगता है होमवर्क दे दिया जाए, क्योंकि कोई बच्चे ऐसे होंगे वो आप लोग बना लिए होंगे। तो चलिए, जो बच्चे नहीं बना पाए हैं आप लोग को क्वेश्चन समझा देंगे तो बन जाएगा। ये मेरा मीनार है, क्या है? मीनार है। तो मीनार है, अब भूमि के स्तर से, ये भूमि है, पाद बिंदु बोला है या भूमि दोनों बोला है? आप लोग बताइए कि मेरा फिगर अच्छे तरह से दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी है, यानी भूमि से मीनार की हाइट ये हो गया, ये मीनार है, मीनार का ऊंचाई है, ठीक है। इसको ए और बी, इसको सी, और 30 मीटर दिया है। ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी मीनार के शिखर, यानी मीनार के शिखर से देखता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण नीचे बनता है, वो शिखर दे दिया, तो शिखर से आदमी कोई देख रहा होगा तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी मीनार का ऊंचाई वाट, इसी को निकालना है। तो आप बताइए कि कैसे निकालिएगा। ये तो क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छे हैं। 30 मीटर 30 डिग्री, आपको थोड़ा देख रहे हैं ना। तो चलिए, बहुत ही हल्के क्वेश्चन है, आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर समझा दे रहे हैं, ये हमको, यानी हमको एक तरह से समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना। इसमें समकोण त्रिभुज 90 डिग्री सामने को हम लोग को हाइपोटेनस कहते हैं, और इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसको हम बेस कहते हैं। तो हम लोग को बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो आप लोग बताइए कि परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा। तो हम लोग P और B यानी P और B यानी लंब आधार टेन थीटा में आता है, टेन थीटा में आता है, तो मेरा 30 डिग्री टेन थीटा दिया हुआ है, तो निकाल देंगे, यानी टेन थीटा पर काम करना है। तो चलिए आप लिखिएगा ऐसे कि त्रिभुज ABC में, और यहाँ पर लिख लीजिएगा अपने कॉपी में हल। आप फिगर भी थोड़ा बनाइएगा ना, तो फिगर ही बोले, पहले क्लास में ही बोले कि फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे हाइट एंड डिस्टेंस कर रहे, फिगर क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाने ला ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होता है। जो बच्चे से फिगर नहीं बन पाते हैं फिर कर नहीं सकते हैं। आपको एग्जाम में यही प्रॉब्लम आता है कि सर हम फिगर कैसे बनाएं। आपको अभी से ही थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, अपने से भी बुक उठाकर जो क्वेश्चन नहीं आता वो क्वेश्चन को ट्राई करते रहिए, फिर नहीं तो हम बताएंगे। तो इतना लिख लिए, हमको ए बी मीनार का ऊंचाई है ए बी मीनार का ऊंचाई है, ठीक है। हम लोग मीनार का ऊंचाई है, तो मीनार का ऊंचाई निकालना है। तो आप लोग को पता होगा कि मीनार की ऊंचाई नहीं पता है, और हमको ये बेस पता है, BC बराबर 30 मीटर।
आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि मीनार का ऊंचाई जो लिखे ना है, आप ऐसे ऐसे मिटा भी सकते हैं या लिख भी सकते हैं। ये भी हमको नहीं पता है, ऐसे वाट भी दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, जो बच्चे को अच्छा लगता है जैसे लिखिए। आप लोग को तो भाषा है, अब हमको मन करेगा ऐसे लिखने का लिख देंगे, आपको जैसे मन करता है वैसे लिखे, क्योंकि एग्जाम में आपको बनाना है, समझना है आपको, तो आप लोग को जैसे समझ में आए वैसे कीजिए। तो चलिए, आपको जैसे बोलिएगा वैसे हम कर देंगे। कोण मेरा अभी दिया है बी सी और ए बराबर 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री मेरा दिया हुआ। आप कहिएगा सर कोण ऐसे लिए, ऐसे नहीं लिख सकते ए सी बी, हाँ ले सकते हैं, हमको जैसे मन किया वैसे लिए, आप जैसे बोलिएगा वैसे लीजिएगा, वो कोई बात नहीं है कि हम वैसा ही लेंगे तो लेंगे। आप कहिए सर यहाँ कोण नहीं लिखे, लिखिए, कोण भी लिख देते हैं, आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि कोण का सिंबल दिखा दिए पहले ही। आप लोग एग्जाम में इतना इतना छोटा छोटा मतलब करना ही जरूरी है, एग्जाम में छोटा ही चीज देखा जाता है, लेकिन ये चीज कर दिए तो ये चीज नहीं करना है। आप करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। तो आप लिखिएगा कि हम जानते हैं, एग्जामिनर एग्जाम में छोटा छोटा ही चीज देखता है, आपको छोटा छोटा ही चीज देखता है और उसी से नंबर काटता है। आप लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए कि मेरा कहाँ पर छूट रहा है, और थोड़ा थोड़ा कहूँ कहूँ शॉर्टकट भी मारना भी दिमाग लाना चाहिए कि एग्जामिनर अब यहाँ पर कुछ ही देखेगा, मार दिए शॉर्टकट। अब सब घड़ी उतना देखिएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा, पूरा टाइम में एग्जाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो अब जानते हैं कि 10 में जा रहा है, इसमें और इसमें, यानी 10 का होता है 10 थीटा, थीटा का मान मेरा 30 डिग्री दिया है, और बराबर पी और बी, और पी का मान हमको लगता नहीं पता है, यानी ए बी हमको निकालना है, मीनार क्या ऊंचाई है वो माने हैं, और बी सी मेरा दिया 30 मीटर। अब मीनार यानी 10 थीटा यानी 10 30 डिग्री, 1/√3 होता है। डिग्री मान याद किए कि नहीं किए, होमवर्क दिए थे आप लोग को सबको, उम्मीद करता हूँ कि याद कर लिए होंगे। आप मल्टीप्लाई कीजिए तो इसमें से, यानी ए बी √3 मीटर बराबर 30 डिग्री, और ए बी बराबर 30, और यहाँ पर ए बी लाएँ बराबर में 30 मीटर लिखे, यानी यहाँ पर इंटू में है तो इसे डिवाइड में आ जाएगा, नीचे इंटू से डिवाइड में लाएंगे ना। आप बताइए कि हल प्रमेय करना भी सिखाए हैं, आप लोग करिए, ऐसे ही आंसर नहीं दे रहा है तो आप लोग हल प्रमेयकरण कीजिएगा। तो चलिए यहाँ कर देते हैं, नीचे सेम रहता है तो ऊपर सेम ले आता है, नीचे भी सेम से डिवाइड कर देते हैं। तो आप लोग इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, लगता है 30√3 आएगा। आप बता इसको √3 बराबर 3 होता है, आप लोग काट दीजिएगा 3 से 10 का बार में, यानी बराबर 10√3 मीटर, यानी 10√3 मीटर आया, 10√3 मीटर बिल्कुल सही है। तो आप लोग बताइए कि क्या पता चला है। तो आप लोग लिखिएगा कि चूंकि मीनार का ऊंचाई ऊंचाई क्या था ए बी बराबर, यानी बराबर 10√3 मीटर है। आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। तो आप लोग इसमें बताइए कि समझे कितना %। इसमें ऐसा नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था, थोड़ा इसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन ही रहता है, कभी हाई दे देगा कि बच्चा को समझ में नहीं आएगा, कभी ऐसा दे देगा कि बच्चा ही कर लेगा। तो ये एनसीईआरटी का बुक है, तो आप लोग ऐसा ऐसा मिलते रहेगा। अभी तो स्टार्टिंग है, आप लोग को अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन अच्छा लेवल का भी तो बनाए नहीं है, आप लोग को बताएंगे अभी। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, आप लोग प्रैक्टिस वगैरह कीजिए, जितना हम क्वेश्चन बताए हैं आप लोग ट्राई वगैरह भी कीजिएगा। तो आज की क्लास को हम बाय करते हैं, आज को तहे दिल से इतना सपोर्ट के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्यारे मेरे दोस्त। तो चलिए आप लोग को बाय।